Good morning, students. Today we are going to discussions next point of India's internal problems. That's problems: the unrest in Punjab, Operation Blue Star, and issue concerning Northeast India. In last video, we some discussions the unrest in Punjab. Yes. Today's we focus on Operation Blue Star. Yes. देखो यहाँ पर पंजाब की सिचुएशन आपके समझ में आई होंगी. क्या देखा था हम लोगों ने? पंजाब में जैसे अपने महाराष्ट्र में नांदेड़ को गुरुद्वारा है, वैसे पंजाब के अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में उनका बहुत बड़ा गोल्डन टेम्पल है. सिख संप्रदाय का बहुत बड़ा गोल्डन टेम्पल. तो पंजाब में अकाली दल नाम की जो पार्टी है, ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पंजाब में. और इनमें अकाली दल आनंदपुर साहब रिजोल्यूशन, इन्होंने ठहराव इसके बारे में हमने सब इंफॉर्मेशन देख लिया था. आज देखेंगे इन 1980 द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंट खलिस्तान. तो इन पार्टी का कहना था कि हमें अलग खलिस्तान चाहिए, पंजाब को तोड़कर अलग, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ मराठवाड़ा हमें अलग अलग चाहिए, हम जैसे फाइट कर रहे हैं कि नहीं. ठीक, पंजाब का ही एक टुकड़ा अलग करके अलग खलिस्तान हमें चाहिए, ऐसा इस अकाली दल का कहना था. लेकिन इस पार्टी को गवर्नमेंट की मंजूरात, इस सेपरेशन को, इस डाइवर्शन को गवर्नमेंट की परमिशन नहीं थी. तो इसके लिए देखो इन्होंने फिर आंदोलन छेड़ना शुरू कर दिया. तो इसमें से अकाली दल के लीडर जिसका नाम था हरिचरण सिंह लोंगोवाल, he used to direct his activities from golden temple to stage protest. तो उन्होंने डायरेक्ट गोल्डन टेम्पल पर उनके जो सहकारी लोग हैं उनको लेकर गोल्डन टेम्पल पर उन्होंने प्रोटेस्ट ठहराव मंजूर करने के लिए वहां पर वो बैठ गए. हमें अलग खलिस्तान चाहिए, यानी जैसे हम अनशन को बैठते कि नहीं. ठीक, तो उसी तरह से. और दूसरी साइड से देखो कौन, on the other side of the golden temple, armed followers started a gathering around the snatch Khalistan supporter संत जर्नल सिंह भिंद्रनवाले. और दूसरी साइड से कट्टर खलिस्तान के समर्थक, जो हमें खलिस्तान चाहिए ही, इसके कट्टर समर्थक ये हाथ में हथियार लेके दूसरे साइड से और गोल्डन टेम्पल के अपोजिट साइड में आ गए. ऐसे ही इन्होंने क्या किया, ये बहुत बड़ा एक मोर्चा शुरू कर दिया गोल्डन टेम्पल के इलाके में. तो पंजाब की पूरी स्टेट की सिचुएशन अभी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, थोड़ी डेंजर सी हो गई थी. वहां पर मॉब, दंगे, फसाद ये शुरू होने लगे थे. तो इसको शांत करना गवर्नमेंट का एक पहली जिम्मेदारी थी, यहाँ पर पीसफुलनेस बनाना. लेकिन बात क्या हुआ, आगे चल के भिंद्रनवाले को गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया. क्यों अरेस्ट कर लिया भिंद्रनवाले को गवर्नमेंट ने? देखो इनकी वजह से ही सब ये दंगे फसाद हो रहे, और हथियार लेके गोल्डन टेम्पल के आसपास ये मोर्चे आंदोलन निकाल रहे. इसके लिए भिंद्रनवाले को उन्होंने जर्नल सिंह भिंद्रनवाले को उन्होंने अरेस्ट कर लिया. क्योंकि इन 1981 अक्यूज ऑफ द मर्डर न्यूज़पेपर एडिटर लाला जगत नारायण का मर्डर के केस में भिंद्रनवाले को अरेस्ट कर लिया. उनको कुछ साल के लिए जेल में भेज दिया. भिंद्रनवाले वेंट टू स्टे एट अ रिलीजियस प्लेस कॉल्ड अकाली तख्त. और वहां पर आफ्टर दिस इंसिडेंट द सिचुएशन वर्सन. जब भिंद्रनवाले को अरेस्ट कर लिया तब उसके फॉलोअर जो थे, ये फॉलोअर ज्यादा अग्रेसिव हो गए, ज्यादा अग्रेसिव होकर पूरे पंजाब में उन्होंने उनका जो मूवमेंट है बहुत जोर से चलाना शुरू कर दी. अलग चाहिए, सेपरेट चाहिए हमें, अब हमें और भिंद्रनवाले को छोड़ दो. इसके लिए फिर पंजाब के इलाके में राष्ट्रपति राजवट उन्हें शुरू करना पड़ा, यानी प्रेसिडेंट गवर्नमेंट, राष्ट्रपति शासन. उनको हम क्या बोलेंगे, देखो प्रेसिडेंट्स रूल्स बोलेंगे उनको. प्रेसिडेंट्स रूल उस पूरे पंजाब में शुरू कर दिया, जिसको हम इमरजेंसी भी बोलते हैं. प्रेसिडेंट रूल्स, राष्ट्रपति राजवट शुरू हो गई वहां पर. यानी कि पूरा अधिकार वो वहां के स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में न होते हुए पूरा अधिकार वो देश के प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाता उस स्टेट का. उसको बोलते हैं हम प्रेसिडेंट रूल. यस, was imposed in Punjab in 1983. भिंद्रनवाले went to stay at a religious place called अकाली तख्त.
वो भिंद्रनवाले के बारे में जो आंदोलन बहुत गहरा हो रहा था, उसको लेकर फिर भिंद्रनवाले को छोड़ देने के बाद में वो जेल से आने के बाद में भिंद्रनवाले उनका अकाली तख्त जो था, अकाली दल का जो एक प्लेस होता है, उस अकाली तख्त पर आकर वो बैठ गए भिंद्रनवाले, और उसके फॉलोअर फिर से जोर से मोर्चा करना शुरू कर दिया। हमें क्या चाहिए, हमें अलग खलिस्तान चाहिए, हमें अलग खलिस्तान चाहिए करके उन्होंने फोर्सली वो खलिस्तान के लिए डिमांड करना शुरू कर दिया। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, तो सब वो हाथ में हथियार लेकर हजारों लाखों की संख्या में वो अकाली दल के समर्थक गोल्डन टेम्पल को ऐसे घेर लिया, पूरा उनके कब्जे में ले लिया, और रेत की थैली भर भर कर उस गोल्ड टेम्पल के सराउंडिंग में ऐसे बैरिकेड बना दिया उन्होंने। बैरिकेड यानी पूरे गोल्ड टेम्पल उनके कब्जे में, ताबे में ले लिया। वो गोल्डन टेम्पल एक किले जैसा बन गया। फिर किले को कैसे सब साइड से वो तटबंदी होती है, बीच में फोर्ट होता है कि नहीं, तो एक फोर्ट के लायक दिखने लगा गोल्डन टेम्पल का इलाका। इसके बाद क्या हुआ देखो, अब ये पूरे गोल्डन टेम्पल को उन्होंने कैप्चर कर लिया। गोल्डन टेम्पल को कैप्चर करने के बाद में बाकी सब सिख समुदाय का वहां पर भावना दुखने लगी। पंजाब की परिस्थिति बहुत ही एकदम वार सिचुएशन की जैसी हो गई। वहां पर प्रेसिडेंट रूल होते हुए भी वो वार सिचुएशन जैसी होते हुए फिर अंत में गवर्नमेंट ने मिलिट्री फोर्स अप्लाई करके उस गोल्डन टेम्पल को उन लोगों से छुटकारा दिलवाया। इनको बोलते हैं हम ब्लू स्टार ऑपरेशन। देखेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, अभी हम फोकस करेंगे। अभी इट वॉज अ मेजर चैलेंज टू इंडियन डेमोक्रेसी, और उस गोल्डन टेम्पल को उन लोगों से छुड़ाना, उन लोगों से मुक्त कराना, ये वो जो भिंद्रनवाले लोग हैं ना, ये ऐसे कॉमन पीपल नहीं, ये टेररिस्ट जैसे थे, आतंकवादी जैसे लोग थे। इन्होंने उस पर कैप्चर कर लिया था गोल्डन टेम्पल को, तो उस छुड़ाने के लिए अभी ऑपरेशन ब्लू स्टार बनी। ऑपरेशन ब्लू स्टार, द मेन टास्क ऑफ गेटिंग द टेररिस्ट आउट ऑफ द गोल्डन टेम्पल वाज एंट्रस्टेड टू अ मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार। और इस गोल्डन टेम्पल को उस टेररिस्ट से छुड़ाने के लिए, टेररिस्ट से मुक्त कराने के लिए जो गवर्नमेंट लीडर चुना गया, एक मेजर जनरल कुलदीप सिंह, इसको वहां पर अपॉइंट किया गया। क्योंकि टू मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3rd June 19, द मेन टास्क ऑफ गेटिंग द टेररिस्ट आउट ऑफ द गोल्डन टेम्पल वाज एंट्रस्टेड टू, जो गोल्डन टेम्पल का सपोर्ट लेके, आश्रय लेके जो टेररिस्ट बैठे थे ना, उस टेररिस्ट को हकालना, निकालने के लिए और गोल्डन टेम्पल को फ्री करवाने के लिए यहाँ पर जनरल कुलदीप सिंह बरार इनका अपॉइंट किया गया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3rd June 1984, डेट याद रखो, देखो 3rd June ऑफ 1984, 3 जून 1984 को, 3 जून 1984 को वो मॉर्निंग में अचानक, जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक की पैरा कमांडो को लेकर रात में ही, मॉर्निंग में, तो वो लोग अवेकनिंग होने से पहले अचानक उस मंदिर पर मिलिट्री घुस गई। देखो तो क्या हुआ, द मिशन ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्टेड, या ब्लू स्टार स्टार्टेड। अभी ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके लिए आपको पता चल गया होगा, गोल्डन टेम्पल को कैप्चर, जिन आतंकवादी ने, जिन टेररिस्ट ने कैप्चर कर लिया था भिंद्रनवाले के लोगों ने, तो उससे छुड़ाने के लिए ब्लू स्टार ऑपरेशन स्टार्ट हो गई 3rd June 1984। अभी ये ऑपरेशन स्टार्ट हो गया मॉर्निंग में। इन दिस मिलिट्री ऑपरेशन द इंडियन आर्मी, और ये ऑपरेशन एंड कब हुआ, द ऑपरेशन एंडेड ऑन 6 जून, 6 जून को ऑपरेशन एंड हो गया। ऐसे सिचुएशन भिंद्रनवाले को क्या क्या देखो ना, यहाँ पर देखेंगे, द ऑपरेशन एंडेड ऑन 6 जून। इन दिस मिलिट्री ऑपरेशन द इंडियन आर्मी फंक्शन विद अ ग्रेट रिस्ट्रेंट, तो भारत की जो मिलिट्री है बड़ी ताकत लगाकर, बड़ी फोर्स से वहां पर वो ऑपरेशन सक्सेस करने का काम किया। द ऑपरेशन एंडेड विद द डेथ ऑफ भिंद्रनवाले, उस ऑपरेशन में जो भिंद्रनवाले मेन लीडर था ना, उसकी डेथ हुई उसके बाद में, एंड अदर टेररिस्ट, और बहुत सारे टेररिस्ट की उसमें डेथ हुई। इसके बाद वो ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, वो ऑपरेशन सक्सेस हुआ। In 1986, on operation had to be conducted against the terrorist in the Golden Temple once more. भिंद्रनवाले और उसके जो सब टेररिस्ट साथी मरने के बाद में ऑपरेशन सक्सेस हुआ। ठीक 2 साल बाद में और क्या हुआ, फिर से किसी दल वालों ने फिर से गोल्डन टेम्पल का आश्रय लेके ठीक उसी तरह का वहां पर वो गोल्डन टेम्पल को कब्जा कर लिया। नेक्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, 2 साल के बाद में
फिर 2 साल के बाद में उसी तरह की दूसरी ऑपरेशन वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन अप्लाई की गई थी। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्लैक थंडर। टेररिस्ट फिर से 2 साल बाद में उस गोल्डन टेम्पल पर कब्जा कर लिया था। उसको 2 साल बाद भी छुड़ाने के लिए जो ऑपरेशन बनी थी, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्लैक थंडर। आफ्टर दिस एक्शन वाज टेकन, द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस इन पंजाब पिक अप अ मोमेंट। और उसके बाद में पूरे पंजाब में शांतता का माहौल फैल गया। वो टेररिस्ट ऑपरेशन अभी खत्म हो गए। देखो यहाँ पर 2 ऑपरेशन देखे। एक्चुअली पहला ऑपरेशन ब्लू स्टार यानी 1984 में जो भिंद्रनवाले के सहकारी लोगों ने उस मंदिर को कैप्चर कर लिया था, उसको छुड़ाने के लिए 3 जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। 2 दिन चला। इसमें वो भिंद्रनवाले मर गए, उसके सब साथी मर गए। उसको फिर उसके बाद में मिलिट्री भी लोग बहुत सारे मरे। ये ऑपरेशन सक्सेस हुआ। 2 साल बाद में और किसी आतंकवादी ने उस मंदिर को फिर से गोल्डन टेम्पल को कैप्चर कर लिया था। उसको छुड़ाने के लिए सेकंड टाइम जो ऑपरेशन हुई, उस ऑपरेशन का नाम है, देखो, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। 1986 में भी ऑपरेशन थंडर। यस, you know, 2 type of operation we seen 2 type of operation. Number 1 is operation blue star, and second operation is operation black thunder. Yes, next information in next video.